Welcome to Allied School Pre-Summer Homework Grade 7 Computer Science. Bismillahirrahmanirrahim. Today we will be discuss about Computer Science Grade 7 Pre-Summer Homework. First of all, we discuss questions. Why do computer need memory? कंप्यूटर्स को मेमोरी की ज़रूरत क्यों पड़ती है? गिव एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट इज रैम इज यूज फॉर. आपने एग्जाम्पल देनी है कि रैम का इस्तेमाल क्यों किया जाता है. व्हाट इज आस्की. आस्की क्या है? एक्सप्लेन मोडेम एंड इट्स टू टाइप्स. आपने मोडेम को एक्सप्लेन करना है और उसकी दो जो टाइप्स हैं उनको एक्सप्लेन करना है. डिफाइन द फॉलोइंग. टाइटल बार, एड्रेस बार, कमांड बार, स्टेटस बार, स्क्रॉल बार्स. इन तमाम की हमने डेफिनेशन लिखनी है जिसमें टाइटल बार है, एड्रेस बार है, कमांड बार है, स्टेटस बार है और स्क्रॉल बार है. डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ सीसी एंड बीसीसी. यहाँ पे हमने सीसी और बीसीसी के जो फंक्शन हैं उसकी वजाहत करनी है. फॉर व्हाट पर्पज द फॉलोइंग शॉर्टकट की आर यूज ऑन प्री-सब्सक्राइब अलाइड नोटबुक. आपने तमाम जो शॉर्टकट कीज आपको दी गई हैं इनके इस्तेमालात लिखने हैं अपनी अलाइड स्कूल की जो नोटबुक है उसके अंदर. कंट्रोल प्लस जी, कंट्रोल प्लस वाई, एस्केप, कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, कंट्रोल प्लस आई, कंट्रोल प्लस 5, कंट्रोल प्लस 2, कंट्रोल प्लस ओ, कंट्रोल प्लस जे. ये तमाम शॉर्टकट की के आपने यूजर्स लिखने हैं. कन्वर्ट द फॉलोइंग स्टोरेज टू पर्टिकुलर मेजरमेंट प्रिस्क्राइब अलाइड नोटबुक. अब यहाँ पे आपको स्टोरेज दी गई हैं. इन स्टोरेज का आपने लिखना है अपनी राइट नोटबुक के ऊपर. 1 GB इक्वल टू, अब 1 GB कितने MB के इक्वल होता है ये आपने राइट करना है. 2 GB कितने KB के इक्वल होता है. GB का मतलब है गैगाबाइट और MB का मतलब है मेगाबाइट और KB का मतलब है किलोबाइट. अब 1 GB जो है वो कितने मेगाबाइट के इक्वल है. 2 GB 2 गैगाबाइट जो है कितने किलोबाइट के इक्वल है. 10 GB 10 गैगाबाइट्स कितने मेगाबाइट्स के इक्वल है. 2 MB कितने किलोबाइट के इक्वल है. फिर आपके पास 6 मेगाबाइट जो है वो कितने बाइट्स के इक्वल है. ये तमाम इस तरह से हमने उनको तरतीब में लिखना है. 1024 किलोबाइट कितने बाइट्स के इक्वल है. 1024 मेगाबाइट्स कितने गैगाबाइट्स के इक्वल है. 2000 किलोबाइट्स कितने मेगाबाइट्स के इक्वल है. 4800 मेगाबाइट कितने गीगाबाइट्स के इक्वल है. फिर आपके पास 100 गीगाबाइट्स इक्वल टू डैश MB मीन्स कितने मेगाबाइट्स के इक्वल है. अब हम डिस्कस करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं तमाम क्वेश्चंस को एक तरतीब के साथ. फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रोजेक्ट देख लेते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं एक तरतीब में तमाम क्वेश्चन को. प्रोजेक्ट में आपके पास है कंट्रोल क्रिएट एन इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट डायग्राम ऑन डिफरेंट कलर चार्ट पेपर. अब आपने इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट की डायग्राम बनानी. जो आपके पास IPO है उसको आपने मुख्तलिफ किस्म के कलर चार्ट्स लेने हैं जिनके ऊपर आपने डायग्राम को ड्रा करना है, क्रिएट करना है. प्रैक्टिकली परफॉर्म द शॉर्टकट कीज गिवन क्वेश्चन नंबर 2 ऑन MS वर्ड. आप ऊपर आपको जो शॉर्टकट कीज अभी हमने डिस्कस की हैं प्रैक्टिकली आपने MS वर्ड के अंदर तमाम कीज का इस्तेमाल करके उसको जो इस्तेमाल है तमाम कीज को आपने इस्तेमाल करना है और उसका जो काम है वो आपने एज अ प्रैक्टिकल शो करना है. प्रोजेक्ट एज अ प्रोजेक्ट वर्क आपने उसको दिखाना है. वाई डू कंप्यूटर नीड मेमोरी. कंप्यूटर्स को मेमोरी की क्यों ज़रूरत होती है. मेमोरी इज नीडेड टू स्टोर डाटा एंड रिट्रीव इट व्हेन नीडेड. मेमोरी का काम ये होता है कि वो डाटा को स्टोर करती है, मीन्स के डाटा जो होता है उसको महफूज करती है. एंड रिट्रीव इट व्हेन नीडेड, जब हमें ज़रूरत पड़ती है हम उस डाटा को रिट्रीव करना का मतलब होता है डिलीट कर देना. जब चाहे हम उस डाटा को डिलीट भी कर सकते हैं. मेमोरी का ये फंक्शन होता है. नेक्स्ट है आपके पास टाइप्स ऑफ मेमोरी. अब मेमोरी की कितनी टाइप्स हैं. मेमोरी की 2 टाइप्स हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी. कंप्यूटर हैव 2 काइंड्स ऑफ मेमोरी. कंप्यूटर में 2 किस्म की मेमोरी होती हैं. फर्स्ट है आपके पास सेकेंडरी मेमोरी और सेकेंड है आपके पास प्राइमरी मेमोरी.
अब सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? सेकेंडरी मेमोरी इज कॉमनली नोन एज जस्ट स्टोरेज। सेकेंडरी मेमोरी को आमतौर पे हम जस्ट स्टोरेज का नाम देते हैं, मींस के जो ऐसी डिवाइसेस जो कोई डाटा स्टोर करती हों। इट इज यूज्ड टू स्टोर फाइल्स व्हेन दे आर नॉट नीडेड बाय द प्रोसेस। अब सेकेंडरी मेमोरी जो होती है ये डाटा को तब सेव करती है जब प्रोसेसर को उस डाटा की ज़रूरत नहीं होती। हमारी फाइल्स को स्टोर करना या हमारी जो फाइल्स होती हैं उसको महफूज करने का काम जो होती है वो सेकेंडरी मेमोरी कर रही होती है। द एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी HDD, USB ड्राइवर, SD कार्ड्स। HDD का मतलब है हार्ड डिस्क, USB ड्राइवर जो यूनिवर्सल आपके पास यूनिवर्सल सीरीज पोर्ट होती है, USB जो हम करते हैं वो आपके पास यूनिवर्सल सीरीज पोर्ट कहलाती है, USB भी उसको कहते हैं हम। उसके बाद SD कार्ड जो हैं जो आपके पास मुख्तलिफ किस्म के कार्ड्स वगैरह जो हम मोबाइल के अंदर इस्तेमाल करते हैं, इनमें हम डाटा जो होते हैं स्टोर कर सकते हैं और ये तमाम डिवाइसेस जो होती हैं सेकेंडरी डिवाइसेस कहलाती हैं या सेकेंडरी मेमोरी कहलाती हैं। प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी इज नीडेड टू एग्जीक्यूट एनी प्रोग्राम। प्राइमरी मेमोरी का काम ये होता है कि करंट टाइम के ऊपर डाटा को शॉर्ट टाइम के लिए सेव कर लेना और उसकी एग्जीक्यूशन दे देना, यह प्राइमरी मेमोरी का काम होता है। अब हमारे पास इस तरह से कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे कंप्यूटर के अंदर ऐसा प्राइमरी मेमोरी काम कर रही होती हैं, हम देखते हैं। व्हेन प्रोग्राम रन्स, जब प्रोग्राम रन होता है, इट नीड्स टू वर्क ऑन वेरिएबल्स, ऑब्जेक्ट्स, डाटा स्ट्रक्चर्स टू स्टोर डाटा। जब भी कोई प्रोग्राम रन होता है उसको काम करने के लिए काम की ज़रूरत में वेरिएबल की ज़रूरत पड़ती है, ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, डाटा स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है, जो ये तमाम चीज़ें जो होती हैं वो डाटा को स्टोर करती हैं। प्राइमरी मेमोरी एग्जांपल कुड बी रैम, रोम, L1, L2 कैशे, रजिस्टर्स, प्रोसेसर वर्क एज अ प्राइमरी मेमोरी टू सेंस दे हैव लिमिटेड स्टोरेज टू। प्राइमरी मेमोरी के एग्जांपल में हमारे पास रैम आता है, रोम आता है, कैशे होता है, कैशे मेमोरी होती है एक, और रजिस्टर होता है। जो बेसिकली हमारे पास रजिस्टर है, रजिस्टर का पार्ट होता है कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी जो होती है वो हमारे पास सबसे पहले हमारे पास जो भी प्रोग्राम होगा वो लोड होता है कैशे मेमोरी में, कैशे मेमोरी से रजिस्टर में जाता है, रजिस्टर से हम रैम पे लेके आते हैं, जो रीड एक्सेस मेमोरी होती है उसके ऊपर वो लेके आता है। तो प्रोसेसर का काम ये होता है, प्राइमरी मेमोरी में हमारे पास वो लिमिटेड एक लिमिट होती है ख़ास, जो उस लिमिट के ऊपर डाटा जो होता है स्टोर रहता है उसमें प्राइमरी मेमोरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव एन एग्जांपल ऑफ व्हाट रैम इज यूज फॉर। हमने एग्जांपल देनी है कि रैम का हम इस्तेमाल क्यों करते हैं। एग्जांपल देनी है, रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज वोलाटाइल टेम्परेरी मेमोरी, ये वोलाटाइल होती है और टेम्परेरी होती है। अब पीछे क्वेश्चन में जब हमने प्राइमरी मेमोरी को डिस्कस किया था मैंने आप लोगों को कहा था कि जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो शॉर्ट टाइम के लिए स्टोरेज को करती है, मतलब रन टाइम पे काम कर रही है। जब एक्टिव है तो उसके अंदर डाटा स्टोर है, अगर वो एक्टिव नहीं है तो उसके अंदर डाटा स्टोर नहीं रहेगा। वोलाटाइल है और टेम्परेरी मेमोरी है। टेम्परेरी मेमोरी, the contents of memory are lost when the power to RAM is turned off। अब मैंने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया था, अगर एक्टिव है तो उसके अंदर डाटा जो है टेम्परेरी सेव रहेगा, अगर एक्टिव नहीं है तो डाटा लॉस है। तो इसमें कहा गया है कि वोलाटाइल है और टेम्परेरी मेमोरी का मतलब क्या है, कंटेंट ऑफ द मेमोरी आर लॉस, मतलब कि आपके जो कंटेंट्स मेमोरी के अंदर रैम के अंदर लोड हो चुके हैं, अगर आपका सिस्टम टर्न ऑफ हो जाता है, मीन्स के रैम जो है काम करना बंद कर देती है, तो आपका जो डाटा उसके अंदर जो कंटेंट्स जो लोड हुए हैं मेमोरी रैम के अंदर वो क्या हो जाएंगे, लॉस हो जाएंगे आपके सिस्टम टर्न ऑफ होने से। नेक्स्ट आपके पास है, इट इज यूज्ड टू स्टोर डाटा, फाइल्स आर पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट आर करंटली इन यूज। अब रैम का जो होता है डाटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है, फाइल्स को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है, या हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो हम करंटली कोई काम कर रहे होते हैं, जो फंक्शन हम परफॉर्म कर रहे होते हैं, उनको वर्किंग में लाने के लिए रैम काम कर रही होती है। नेक्स्ट है, इट कैन बी रिटन टू और रीड फ्रॉम द कंटेंट्स ऑफ द मेमोरी
कैन बी चेंज्ड। अगर हम रैम के अंदर कोई भी प्रोग्राम हमने ओपन किया है, कोई प्रोग्राम हम रन कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर हम डाटा को रीड और राइट दोनों कर सकते हैं। रैम जो होती है दो फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है। रैम को इस्तेमाल करते हुए हम डाटा को रीड भी कर सकते होते हैं और डाटा को राइट भी कर सकते हैं। मीन्स के हम डाटा को इस्तेमाल पढ़ भी सकते हैं और उसमें कोई चेंज भी ला सकते हैं अपने डाटा के अंदर। किसी भी किस्म का कोई चेंज भी करना चाहें हम डाटा में, रैम में जब अपलोड हो चुका होता है प्रोग्राम, तो उसके अंदर हम डाटा में चेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज आस्की। आस्की इज अब्रिविएटेड फ्रॉम अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अब आस्की जो वर्ड है, इसका जो अब्रिविएशन है हमारे पास वो ये है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। मीन्स के अमेरिकन जो कोड्स होते हैं उनकी जो मालूमात होती हैं, उन मालूमात को कोड डी कोड, एक कोड होता है उसको वापस डी कोड कर देना। मीन्स के एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज के अंदर जो कन्वर्जन होती है उसको आस्की हम कहते हैं। आस्की इज द कैरेक्टर इनकोडिंग स्टैंडर्ड फॉर द इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। आस्की के अंदर हम जो मुख्तलिफ किस्म के कैरेक्टर्स होते हैं उनकी एनकोडिंग कर रहे होते हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन को इस्तेमाल करते हुए स्टैंडर्ड एनकोडिंग हम कर रहे होते हैं आस्की के अंदर। नेक्स्ट है आस्की कोड रिप्रेजेंट्स टेक्स्ट इन कंप्यूटर्स, टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स एंड अदर डिवाइस। आस्की कोड जो होते हैं वो टेक्स्ट, कंप्यूटर के अंदर टेक्स्ट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अगर हमने टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स इस्तेमाल कर रही हैं या दूसरी डिवाइसेस कर रहे होते हैं तो उनके अंदर ये एज अ डाटा हमारे पास कोड डी कोड कर रहे होते हैं मुख्तलिफ चीज़ों को। एक्सप्लेन मोडेम एंड इट्स टाइप्स। मोडेम स्टैंड फॉर मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर। मोडेम इज अ डिवाइस दैट कनेक्ट्स अ कंप्यूटर वाया अ टेलीफोन लाइन। मोडेम एक ऐसी डिवाइस होती है जिसको हम कनेक्ट करते हैं अपने कंप्यूटर के साथ या फिर हम टेलीफोन लाइन के साथ कनेक्ट कराते हैं। अब पीडीसीएल के हम मुख्तलिफ किस्म के कनेक्शन लिए होते हैं, उस कनेक्शन में इंटरनेट के लिए जो डिवाइस हम इस्तेमाल करते हैं उस डिवाइस का नाम मोडेम होता है। तो उसको हम क्या करते हैं, जो पीडीसीएल लाइन होती है उससे कनेक्ट करते हैं और वो डिवाइस उसी से हम फिर कनेक्शन लेके अपने कंप्यूटर के साथ अटैच कर रहे होते हैं। अब इसमें दो बातें की गई थी, एक कंप्यूटर डिवाइस या फिर मोडेम को कंप्यूटर के साथ हम अटैच करेंगे या टेलीफोन लाइन के साथ। कंप्यूटर में हमारे पास टीपी लिंक है या दूसरी जो डिवाइसेस होती हैं मुख्तलिफ किस्म की इंटरनेट के लिए हम डिवाइस इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो वो भी हमारे पास मोडेम होती हैं। टाइप्स ऑफ मोडेम, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोडेम। नंबर वन इंटरनल मोडेम, एक्सटर्नल मोडेम। इंटरनल मोडेम, एन इंटरनल मोडेम इज अ डिवाइस फिक्स इनसाइड द कंप्यूटर। इंटरनल मोडेम जो होती है हमारे कंप्यूटर के अंदर फिक्स होती है। इसका जो हमारे सिस्टम का मदरबोर्ड होता है उसके इनसाइड हमारे पास वो बिल्टन फिक्स होती है। डायल अप एंड वाईफाई मोडेम आर द एग्जांपल ऑफ इंटरनल मोडेम। अब हमारे जो लैपटॉप वगैरह होते हैं उसके अंदर एक वाईफाई का ऑप्शन होता है, हम बगैर तार के भी अपने कंप्यूटर को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करा देते हैं, तो वो इंटरनल मोडेम की एग्जांपल आ जाती है वाईफाई। या डायल अप मोडेम, जैसे हम टीपी लिंक वगैरह लगाते हैं अपने कंप्यूटर के ऊपर, जो डिवाइस मिलती है हम कंप्यूटर के साथ लगा देते हैं टीपी लिंक या यूएसबी टाइप हमारे पास टीपी लिंक होती हैं, इनको हम जब अपने सिस्टम के साथ लगा रहे होते हैं तो ये भी आपके पास इंटरनल मोडेम की एग्जांपल हो जाती है। एक्सटर्नल मोडेम, एक्सटर्नल मोडेम कनेक्ट्स टू द कंप्यूटर वाया केबल एंड इज प्लेस्ड ऑन योर डेस्क। केबल के साथ हम इसको कनेक्ट करते हैं और अपने टेबल के ऊपर इसको रख लेते हैं। एक्सटर्नल मोडेम इज द मोर एक्सपेंसिव देन इंटरनल मोडेम। एक्सटर्नल मोडेम जो होते हैं वो इंटरनल मोडेम की निस्बत ज्यादा महंगे होते हैं। डिफाइन फॉलोइंग टाइटल बार, एड्रेस बार, कमांड बार, स्टेटस बार, स्क्रोल बार। टाइटल बार, टाइटल बार डिस्प्ले द नेम ऑफ करंट वेब पेज। अब टाइटल से ही वाज़ेह हो रहा है कि किसी चीज़ को जब हम कोई नाम दे रहे होते हैं, टाइटल दे रहे होते हैं, सबसे पहले कोई भी जो करंट हम पेज इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसके टॉप के ऊपर जो आ रहा है वो उस पेज का टॉप के ऊपर जो डिस्प्ले होगा, जो उसका नाम डिस्प्ले हो रहा है, करंट वेब पेज है या कोई भी हम
फोल्डर खोल के बैठे हुए हैं, करंट फोल्डर का जो आपके पास नाम आ रहा होगा वो उसका जो डिस्प्ले दिखा रहा है वो टाइटल बार कहलाता है, जहां पे उसका नाम वगैरह दिखा रहा है हमें। इट हैज 3 बटन्स, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन। अब टाइटल बार के ऊपर 3 बटन होते हैं। फर्स्ट बटन मिनिमाइज होता है। अगर हम मिनिमाइज के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास जो टाइटल बार पेज होता है वो जो होता है हमारी स्क्रीन से डिसअपीयर हो जाता है, मीन्स गायब हो जाता है। अगर हम मैक्सिमाइज करते हैं तो हमारे पास जो पेज का साइज होता है वो फुल स्क्रीन हो जाता है, साइज जो होता है वो बढ़ जाता है। अगर हम क्लोज बटन करेंगे, जो हमने पेज खोला हुआ होगा वो पेज जो होगा हमारा वो क्लोज हो जाएगा। अब इसके 3 जो बटन्स हैं उनकी डायग्राम थोड़ा इस तरह से है, इधर देख रहे हैं। फर्स्ट हमारे पास मिनिमाइज बटन है, अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो डिसअपीयर हो जाएंगे स्क्रीन से। मैक्सिमाइज बटन है, अगर इसको हम क्लिक करेंगे तो फुल स्क्रीन पे हमारे पास पेज ओपन होगा। क्लोज बटन को अगर हम क्लिक करेंगे तो हमारा पेज जो होगा वो क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट डेफिनेशन है एड्रेस बार। एड्रेस बार इज यूज्ड टू टाइप द एड्रेस ऑफ वेबसाइट इन इट्स एड्रेस बॉक्स। जब भी हम सर्च करते हैं, कोई वेबसाइट वगैरह ओपन करते हैं जहाँ पे हम वेबसाइट का नाम लिख रहे होते हैं या हम अपने लिए कोई इन्फॉर्मेशन जो सर्च कर रहे होते हैं, जहाँ पे हम अपनी इन्फॉर्मेशन राइट कर रहे होते हैं या टाइप कर रहे होते हैं, वो जगह जो होती है वो एड्रेस बार कहलाती है। इसके बाद है कमांड बार। कमांड बार इज प्रेजेंट इन द राइट हैंड कॉर्नर ऑफ द पेज। हमारे पेज के राइट हैंड कॉर्नर के ऊपर कमांड बार जो होता है वो प्रेजेंट होता है, मीन्स कि हमें दिखाया जाता है। हम उससे मुख्तलिफ किस्म की कमांड जो होती हैं उन कमांड को इस्तेमाल करते हुए हम अपने पेज के ऊपर कोई भी काम कर सकते हैं। स्टेटस बार, किसी भी पेज के ऊपर काम करने के लिए उसका हमें स्टेटस आ रहा होता है। स्टेटस बार डिस्प्ले द नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू बी व्यूड ऑन अ वेब पेज और द प्रोग्रेस ऑफ द वेब पेज बीइंग डिस्प्लेड। अब हम डेली लाइफ से मैं आपको एग्जांपल देता हूं। हम व्हाट्सएप के ऊपर या हम कहीं और कोई स्टेटस लगाते हैं। अब हम उसको देखना चाहते हैं कि इस स्टेटस को कितने लोगों ने देखा है, कितने लोगों ने व्यू किया है, तो उसके व्यूअर जो होते हैं वो हमें शो हो जाते हैं। इसी तरह से डॉक्यूमेंट्स के अंदर, एमएस वर्ड के अंदर जो स्टेटस बार है या वेब पेज के अंदर या वेबसाइट्स के ऊपर स्टेटस बार होता है, उस वेबसाइट के ऊपर जब हम किसी भी वेबसाइट को सर्च करते हैं तो उसके नीचे उसका स्टेटस आ रहा होता है। इस वेबसाइट को जो है इतने लोगों ने व्यू कर लिया, व्यूअर उसके शो हो रहे होते हैं उस वेब पेज के ऊपर। एक चीज को फर्ज करो जिसको हम देख रहे होते हैं उसको और कितने लोग व्यू कर चुके हैं या व्यू कर रहे हैं, तो व्यूअर उसका स्टेटस जो होता है वो हमें वाजे हो जाता है कि इस चीज को इतने लोगों ने देखा है। नेक्स्ट है आपके पास स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार का काम ये होता है कि किसी भी चीज को अप डाउन, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट अगर हमने मूव कराना होता है तो उसके लिए हम स्क्रॉल बार का इस्तेमाल करते हैं। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्क्रॉल बार are used to move the web page horizontally, vertically, respectively as required. स्क्रॉल बार का काम ये होता है कि वेब पेज को हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल क्या करना, मूव करना है हमने। फिर एंड पे कहा गया हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली रेस्पेक्टिवली एज रिक्वायर्ड। अगर हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से पेज को हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली जो है वो क्या करेंगे, स्क्रॉल करेंगे। Next question, describe the function of CC and BCC. CC stand for carbon copy. It helps to send the same message to several people at the same time. अब CC का मतलब ये है कि ये कार्बन कापी होती है। कार्बन कापी का मतलब होता है कि ओरिजिनल छोड़ के साथ में हमने बहुत सारे लोगों को एक ही मैसेज जो सेंड करना होता है ईमेल के थ्रू, तो उसमें हम सीसी का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। बीसीसी क्या होता है? बीसीसी स्टैंड फॉर ब्लेंड कार्बन कॉपी। बीसीसी का मतलब होता है ब्लेंड कार्बन कॉपी है। इट आल्सो सेंड द सेम मैसेज टू सेवरल अदर एट द सेम टाइम विदाउट लेटिंग देम नो द अदर हैव आल्सो बीन सेंड द मैसेज।
ब्लाइंड का मतलब हमारे पास जो है वो अंधा है, मीन्स के हम अंधाधुन किसी को कॉपी भेज देते हैं बगैर पूछे कि भाई किसी ने ये चीज आपको पहले तो नहीं भेजी, बगैर मतलब कि हमने सोचे समझे हम उसको मेल जो कर रहे होते हैं वो BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी होती है जो। नेक्स्ट आपके पास है फॉर व्हाट पर्पस द फॉलोइंग शॉर्टकट कीज आर यूज ऑन प्रिस्क्राइब अलाइड नोटबुक। कंट्रोल Z जो होता है टू अनडू एन एक्शन। कोई भी एक्शन अगर हमने परफॉर्म किया है, अगर हमें लग रहा है ये चीज गलत है, तो हम उसको सिलेक्ट करके कंट्रोल Z कर देंगे, या लिखते हुए हम कंट्रोल Z जब प्रेस करेंगे तो वो चीज जो है ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। मींस के वो फंक्शन जो होगा, अनडू का मतलब है कि वो फंक्शन हमने किया ही नहीं है। नेक्स्ट है कंट्रोल Y। अगर हमने कंट्रोल Z प्रेस किया है तो हमारा जो टेक्स्ट लिखा हुआ था वो डिसअपीयर हो गया है, वापस हमने टेक्स्ट को रिटर्न लाना है, तो उसके लिए हम कंट्रोल Y इस्तेमाल करेंगे। टू रीडू और रिपीट एन एक्शन, किसी भी एक्शन का रिवर्स वापस कर देना या उसी काम को रिपीट करने के लिए हम कंट्रोल Y प्रेस करते हैं। एस्केप, अगर आपने किसी भी डॉक्यूमेंट्स को क्लोज करना है या कैंसिल करना चाह रहे हैं तो हम एस्केप की को इस्तेमाल करते हैं टू कैंसिल एन एक्शन। कंट्रोल S, टू सेव अ डॉक्यूमेंट्स, आपने काम करते करते आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को सेव करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप शॉर्टकट की कंट्रोल S प्रेस करेंगे। कंट्रोल प्लस W, टू क्लोज द डॉक्यूमेंट्स, अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को क्लोज करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल प्लस W प्रेस करेंगे। कंट्रोल I, टू इटैलिसाइज द टेक्स्ट, अगर आपने अपने टेक्स्ट को इटैलिक फॉर्म में शो कराना है तो टेक्स्ट को सिलेक्ट करके कंट्रोल I प्रेस करेंगे तो आपका टेक्स्ट जो होगा वो इटैलिसाइज हो जाएगा, मींस कि उसका साइज जो होगा वो चेंज हो जाएगा, इटैलिक फॉर्म में आ जाएगा। कंट्रोल 5, टू सेट लाइन स्पेसिंग टू 1.5 स्पेसेस। नॉर्मली लाइन स्पेसिंग हमारे पास 1 होती है, या हम खुद ही जस्टिफिकेशन से सेट कर रहे होते हैं, 2 कर रहे होते हैं, 2.5 करते हैं, 3 करते हैं। अगर आपने लाइन स्पेसिंग 1.5 रखनी है तो आप अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद आपने कंट्रोल 5 प्रेस करना है, ऑटोमेटिकली आपकी जो लाइन स्पेसिंग हो गई वो 1.5 हो जाएगी। कंट्रोल प्लस 2, टू सेट लाइन स्पेसिंग टू डबल स्पेस, अगर आपने हर एक लाइन के दरमियान में डबल की स्पेस देनी है, मतलब डबल लाइन स्पेस देनी है, जैसे जस्टिफिकेशन में जाके हम 2 को सिलेक्ट कर रहे होते हैं तो आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, उसके बाद कंट्रोल 2 प्रेस करना है, जिसके बाद आपकी हर लाइन स्पेसिंग में डबल स्पेस आ जाएगी। कंट्रोल प्लस O, टू ओपन अ डॉक्यूमेंट्स, किसी भी डॉक्यूमेंट्स को ओपन करने के लिए हम कंट्रोल प्लस O का इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल प्लस J, टू जस्टिफाई द टेक्स्ट, अब हमने जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उस टेक्स्ट की जस्टिफिकेशन के लिए हम कंट्रोल प्लस J का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कन्वर्ट द फॉलोइंग स्टोरेज टू पर्टिकुलर मेजरमेंट ऑन प्रिस्क्राइब्ड लाइन नोटबुक। आपने ये तमाम जो स्टोरेज दिए गए हैं इनको अपनी नोटबुक के ऊपर तहरीर करना है। स्टोरेज आपको ये दिखाई गई है। अब इन स्टोरेज के लिए आपको हम हिंट दे देते हैं ताकि ये काम आप लोगों ने खुद करना है, सेल्फ एक्टिविटी है आपके लिए। 1 किलोबाइट जो होता है वो 1000 बाइट के इक्वल होता है। 1 मेगाबाइट 1000 किलोबाइट्स के इक्वल है। 1 गीगाबाइट 1000 मेगाबाइट के इक्वल है। ये आपको हिंट दी गई है, इसको इस्तेमाल करते हुए आपने ये क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट आप लोगों को प्रोजेक्ट वर्क दिया गया है, क्रिएट एन इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट डायग्राम ऑन डिफरेंट कलर्ड चार्ट पेपर। आपने मुख्तलिफ चार्ट पेपर के ऊपर IPO मीन्स के इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट की डायग्राम बनानी है मुख्तलिफ चार्ट्स को इस्तेमाल करते हुए। प्रैक्टिकली परफॉर्म द शॉर्टकट की गिवन इन द क्वेश्चन नंबर 2 ऑन द MS वर्ड। आपने MS वर्ड के ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 की कीज जो अभी हमने बताई हैं, इटैलिक हो गई, जस्टिफाई हो गई, तमाम 10 कीज हैं। इन तमाम 10 कीज को आपने इस्तेमाल करना है। आपने इसको इस्तेमाल करते हुए प्रैक्टिकली काम करना है और उस काम को आपने अपने पास महफूज करना है।
और यहाँ पे आपने शो करना है अपने स्कूल में आके। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।